हाँ, सो पूरे सारे कंसेप्ट हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ लिए, ओके, और सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली। अब लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके लिए कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, जो हमने 2.1 के लिए पढ़े, 2.2 के लिए और 2.3 के लिए जो कंसेप्ट पढ़े, वही कंसेप्ट से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। डन, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, द रिलेशन f is defined by this and relation g is defined by that. Show that f is a function but g is not a function. ऐसे हमें शो करना है। सबसे पहले हम f x जो है फंक्शन, उसको बोल देते हैं 0x से लेकर के 3 तक, 3x 3 से लेकर के x > 10। इसको हमें क्या शो करना है कि वो फंक्शन है, ये प्रूव करना है। f of x इज अ फंक्शन और g of x इज नॉट अ फंक्शन, ये शो करना है। तो अगेन वही डेफिनेशन याद करो, क्या वही सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए एंड वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैं x 0 से 3 तक ले सकता हूं। तो सपोज मैं ले रहा हूं f of 0, f of 0 लिया तो मेरा फंक्शन ये है। f of 0 लिया तो मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, f of 0 लिया तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा, राइट। f of 3 लेता हूं तो f of 3 लिया तो मेरा फंक्शन ये है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। अच्छा देखो 3 के लिए यहां पर भी डिफाइंड है फंक्शन, यहां पर भी इक्वल टू है, यहां पर भी इक्वल टू है, तो वो फंक्शन भी ले सकता हूं मैं। तो वो फंक्शन से भी f of 3 फाइंड करता हूं। f of 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x की जगह पर 3, सो ये भी 9 आया। डन। और फिर 3 से बड़ी तो रखी, 3 से बड़ी अगर तुम नंबर लो तो यही फंक्शन यूज करना है। 3 लो तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आया। और 3 से कम हो तो ये फंक्शन यूज करना है, और 0 से छोटा ले नहीं सकते। दैट्स इट। तो क्या लग रहा है, अब तुम बता दो, आंसर तो मैंने लिख लिया है, फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन है या नहीं है? बोलो, इतना क्या सोच रहे हो? क्या लग रहा है? नहीं भाई, नहीं बोला। क्या लग रहा है? क्यों, क्या लग रहा है? अच्छा, फंक्शन तो है, उन्होंने बोला है शो दैट f of x इज अ फंक्शन, तो फंक्शन तो है, सिर्फ हमें दिखाना है। ओके, है या नहीं पूछा नहीं है ही, तुम शो करो। ओके चलो, क्वेश्चन क्या है हमारा, डेफिनेशन याद करो। फॉर ऑल एलिमेंट देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूं, यहाँ पर मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ, ये जो फंक्शन है उसके लिए लिख रहा हूँ, तो अगर मेरी x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू 9 है। फिर से x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू क्या है, 9 है। ओके, फिर अगर 3 से ज्यादा हुआ, 4 हुआ, तो 4 3 12 होगा, वो तुम जो रखना, वो 4 लिया तो 4 3 12 होगा, 5 लिया तो 5 3 15 होगा। ओके, वैसे कहीं पर भी ले जाओ, अगर x इज इक्वल्स टू 2 लिया मैंने, 2, सो 2 इसके बीच में आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर 4। डन। वैसे कुछ भी ले सकते हो, तो ऐसी पेयर बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। क्या लग रहा है, ये फंक्शन है फंक्शन, उसमें क्या है यार, फंक्शन है। अंडरस्टूड, पक्का? क्यों? क्योंकि सबकी देखो एक ही इमेज है, 0 की एक ही इमेज है 0, 3 की एक ही है 9, 4 की एक ही है, 5 की भी एक है, 2 की भी एक है, 1 की भी एक ही होगी। देखो 1 दिनों के बीच में आ रहा है तो 1 की 1 आती है। ओके, फिर 1 2 3 4 की ले लो, 4 की आ गई, 5 की आ गई, 6 की ले लो तो 6 3 18, देन 7 की ले लो तो 7 3 21। ओके, 8 9, समझ में आया?
तो यस इट इज अ फंक्शन। शो कर दो, कैसे शो करोगे? मेनली तो तुम्हें कौन सा देखना है, मेनली जो दोनों फंक्शन में कॉमन है, ये जो नंबर 3 है वो ये फंक्शन में भी वैलिड है और ये भी यहाँ भी 3 है, ये भी इक्वल टू है, मतलब यहाँ पर भी वैलिड है। उसके लिए मेनली तुम्हें दिखाना है, एक इसका दिखा दो, फिर एक इसका दिखा दो, और ये जो कॉमन नंबर है उसका दोनों फंक्शन से दिखा दो, और फिर ऑर्डर्ड पेयर लिख लो। सम ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा लिखना, सम ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द गिवन फंक्शन आर दिस। As we can see that there is only one image of each element, therefore the given function is a function. Given relation is a function. The given relation is a function. Done? क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गया? अच्छा, तो अभी इसी में दूसरा भी हमें शो करना है कि g of x फंक्शन नहीं है। So g of x is equals to x square है, कब 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2 करे तब, और वो है 3x कब 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 10 करे तब। डन? इसका मीनिंग क्या है कि अगर 0 या 2 या उन दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी x की तो मुझे ये फंक्शन यूज करना है, और अगर 2 10 या उनके बीच की कोई वैल्यू होगी x की तो मुझे ये फंक्शन यूज करना है। वो ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, समझे? पक्का? अच्छा, अब मैं वैल्यू पुट करूं, देखो पहले तो मैं 0 पुट कर देता हूं, सो से g ऑफ 0, तो g ऑफ 0 के लिए मैं ये फंक्शन नहीं ले सकता क्योंकि 0 यहां पे वैलिड है, तो ये 0 का स्क्वायर 0। अब मैं 2 लेता हूं, देखो 2 कॉमन है यहां पर भी, तो 2 के लिए तो मेनली करना ही है। ओके, सो g ऑफ 2 ये फंक्शन लूंगा, सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। लेकिन दूसरे फंक्शन में भी ले सकता हूं क्योंकि वहां पर भी इक्वल टू है, अगर सिर्फ लेस देन होता तो नहीं ले सकता था। सो g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। अभी फिर से वही लिखो, सम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन आर, और फिर सेट ऑफ। ओके, सो अगर 0 लिखा तो 0 आया, 2 लिखा तो 4 आया, और 2 लिखा तो 6 भी आया, डॉट 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 भी लिखो। ओके, सारी थोड़ी रखी है हमने। सो इसके नीचे लिख दो, सिंस द एलिमेंट 2 हैज 2 इमेज 4 also and 6 also, therefore the given relation is not a function. सिंपल, इतना ही है मिसलेनियस में, जो कर रहे थे वही है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा हुआ है। अंडरस्टूड कंसेप्ट वही लगेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर। ओके, चलो, f of x is equals to x square। f of x क्या है? x का स्क्वायर। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें? f of 1.1 माइनस f of 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो जो चाहिए ये तो है, इसकी वैल्यू चाहिए तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? f of 1.1, मतलब 1.1 रखोगे तो 1.1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर निर्भय 1.21। ओके, देन और क्या चाहिए? f of 1 भी चाहिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ओके, तो सारी वैल्यू मिल गई है। देखो f of 1.1 की वैल्यू क्या है? 1.21 माइनस f of 1 की वैल्यू क्या है? 1। 1.1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0.1। ये क्या हो जाएगा? 0.21। ये क्या हो जाएगा? 0.1। ये क्या हो जाएगा? 21/10। ये क्या हो जाएगा? 1/10। 10 कट, आंसर क्या है? 21। अंडरस्टूड? ये तो सिंपल है। अभी तुम वो जो फंक्शंस में वैल्यू रख रहे थे, f of 2 ढूंढो, f of 3 ढूंढो, वही तो किया है। f of 1.1 ढूंढो, f of 1 ढूंढो, और फिर उनका ये सब कर लो, माइनस कर लो, नीचे गिवन है। सिंपल ही है, कंसेप्ट तो वही है ना, समझे? पक्का? देखो जो समझ में ना आए वो बताना, समझ में आया ना? ओके, चलो। क्या आ रहा है? तो कहीं गड़बड़ी की होगी। 1.21 माइनस 1 वो कितना होता है? सही है, 0.21 ही तो होता है, करेक्ट ना? 0.21 ही होगा, यस। और नीचे क्या है यहाँ पर? 1.1 माइनस 1,
तो वो भी 0.1 ही होगा। तो ये हो जाएगा 20, हाँ तो गलती तो किया है, ये हो जाएगा 21/100 और ये हो जाएगा 1/10। ओके, समझ में आया? 2 है ना, तो 21/10 नहीं आएगा, 21 बाई क्या आएगा 100। ओके सो 21/100 और ये 1/10, एक 0 कट हो गया तो क्या आया 21/10 मतलब क्या 2.1। यस, डन। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये गिवन है फंक्शन f of x is equals to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12, ये गिवन है। डोमेन पूछा है, डोमेन पूछा है, डोमेन नॉट रेंज। तो डोमेन तो हम बोलेंगे सर x बिलोंग्स टू r, कुछ भी लेना हो ले लो, बट ऐसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहां पे फंक्शन अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो डिफाइन ही नहीं होगा। नीचे 0 तो हम डिफाइन ही नहीं करते ना, नॉट डिफाइंड रख देंगे। तो फंक्शन डिफाइंड होने के लिए डोमेन कब मिलेगा? जब फंक्शन डिफाइन होगा। तो फंक्शन डिफाइन कब होगा? जब ये 0 नहीं होगा तब। तो मेरी कंडीशन क्या है? x square minus 8x plus 12 should not be equals to 0, यही मेरी कंडीशन है। ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं होगा तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये 0 नहीं होना चाहिए। डन, ये तो समझ में आया ना? जैसे हमने अभी वो स्क्वायर रूट वाला एग्जांपल देखा था पहली वाली 2.3 में, स्क्वायर रूट ऑफ x square minus 1 और समथिंग लाइक दैट। सो हमने क्या बोला? अंदर की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोल दिया कि अंदर जो भी है x square minus 9, x square minus 1 जो भी है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और फिर उसी को हम आगे ले गए थे। समझ में आया? पक्का? अच्छा, तो अभी इसका क्या करें? पोलिनोमियल है 4 3 6 2 12, देखो x square minus 6x minus 2x plus 12 is not equals to 0। तो x कॉमन, यहाँ पे x minus 6 minus 2 कॉमन, यहाँ पर भी x minus 6 should not be equals to 0। Therefore x minus 6 and x minus 2 should not be equals to 0। मतलब x minus 6 should not be equals to 0 and x minus 2 should not be equals to 0। Therefore x should not be equals to 6 and x should not be equal to 2। Done। पहले इक्वल टू 0 पे करते थे, अभी हमने नॉट इक्वल टू 0 पे किया। मतलब x की वैल्यू 6 या 2 मत रखना, बाकी सबके लिए फंक्शन वैलिड है। बाकी कुछ भी रखो तो फंक्शन क्या है? वैलिड है। अगर मैंने रख दिया 6, 2 रख दिया, चलो 2 रखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 12 16 और 2 8 जा 16 प्लस 16 माइनस 16 0, खत्म। डन। तो ये 2 वैल्यू नहीं रखनी है। और क्या रख सकता हूँ? और जो रखना है रखना भाई। तो मतलब कि x बिलोंग्स टू r था, लेकिन ये 2 मत रखना, तो उसमें से वो 2 निकाल दे रहा हूं मैं, 2 and 6 निकाल दी, r माइनस दैट। तो डोमेन क्या बन गया मेरा? r, ये मेरा डोमेन है। रियल नंबर ही है, लेकिन रियल नंबर में सिर्फ ये 2 वैल्यू मत रखना, तो वो मेरा डोमेन है। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, कौन सा था ये? थर्ड। फोर्थ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दोनों पता करो। f of x माइनस, डन, यही गिवन है। अब वापस वही अभी केस 2.3 में देखा था, वो क्या? स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, वही हमारी कंडीशन है। स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, वही कंडीशन है ना हमारी। सो y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। मतलब क्या? x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x माइनस 1 0 भी हो सकता है, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 0। x माइनस 1 0 से बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया कंडीशन पहले? पक्का?
क्योंकि जो अंदर है स्क्वायर रूट में वो माइनस होगा तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? डन। तो जीरो भी चलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो, बट माइनस चलेगा नहीं। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो लिख दिया है मैंने। डन निर्भय, डन। ओके, सो x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वन उस साइड ले जाऊं तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन आएगा। क्या आएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, वो साइड गया तो वन आ गया ना। ओके, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, मतलब x वन हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकता है, वन से छोटा नहीं हो सकता। क्यों वन से छोटा नहीं हो सकता? x को मान लो जीरो, x को क्या मान लो? जीरो। जीरो माइनस वन आ गया ना तुम्हारा स्क्वायर रूट में माइनस, वो तो नहीं है पॉसिबल। मतलब कि x वन हो सकता है कम से कम, लेकिन वन से छोटा नहीं हो सकता। सो f ऑफ वन क्या गिवन है? f ऑफ वन तो क्या आएगा? वन माइनस वन जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। f ऑफ वन से ज्यादा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यार, टू माइनस वन वन, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। डन। तो क्या लग रहा है अभी तुम लोग बताओ, डोमेन क्या होगा? क्या डोमेन होगा? बहुत कुछ कर लिया हमने, मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी बताओ डोमेन क्या होगा? करेक्ट। ओके, डोमेन होगा वन को इंक्लूड करना है, वन टू इंफिनिटी तक, जो लेना हो ले सकते हो। डन। लेकिन वन से छोटा नहीं ले सकते, राइट। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज मतलब क्या? ये जो y मिल रहा है दैट इज योर रेंज। तो रेंज क्या नहीं हो सकती वो देखो। तो हमारा y कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, हमने बोला ना हमारा y कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। हाँ, हमारा y जीरो आ सकता है, जीरो तो आ सकता है, करेक्ट। तो जो y है वो जीरो तो आ सकता है, जीरो तो आ सकता है। अच्छा, जीरो को इंक्लूड भी करना है? हाँ लो, बस इंक्लूड कर दिया, जीरो तो आ सकता है। और क्या क्या हो सकता है? तो देखो x की वैल्यू जो तुम डालते जाओगे तो y की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, करेक्ट। तो इनफाइनाइट तक चले जाओगे, दैट्स इट। ये क्या होगी? रेंज। सिंपल, समझ में आया? अब अगेन जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि ये हमने वैल्यू पुट करके की, फिर तुम ग्राफ से भी कर सकते हो। इसमें नहीं है, स्क्वायर रूट वाला ग्राफ कहाँ ड्रॉ करते, लेकिन ग्राफ से भी ड्रॉ कर सकते हो और इनइक्वालिटी से भी शो कर सकते हो। लेकिन इनइक्वालिटी सपोज चैप्टर अभी हम पढ़े नहीं है, ग्राफ सबका सपोज तुम ड्रॉ कर सकते नहीं हो, वैल्यू तो सबकी फाइंड कर सकते हो ना। डन। ये समझ में आ गया? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या किया हमने किया कौन सा? फोर्थ वाला, यही करना था ना? हाँ। फिफ्थ क्या बोल रहे हैं? वही चीज बोल रहे हैं, f ऑफ x गिवन है, मोड में x माइनस वन बोला है। डोमेन भी फाइंड करो और रेंज भी फाइंड करो। हम तो बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू R, x को कुछ भी ले लो, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है। कहाँ है कोई कंडीशन? अगर मुझे x को माइनस वन लेना हो तो मैं ले लूंगा, माइनस वन माइनस टू, बाहर आएगा तो टू, ले तो सकता ही हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जीरो भी ले सकता हूँ, वन भी ले सकता हूँ। तो x तो R हो गया, फिर रियल नंबर कुछ भी ले लूँ ना मैं, x तो मैं कुछ भी ले लूँ। सो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा मेरा? R। कोई भी ले सकता हूँ, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब क्या? रियल नंबर सारे। ओके, उसी को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, प्लस इन्फिनिटी और से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो रियल नंबर ही तो हुए। डन। ओके, अब रेंज इंपॉर्टेंट है। रेंज क्या क्या मिलेगी? देखो, अगर मैंने माइनस वन रखा तो माइनस टू और वो हो जाएगा प्लस टू। अगर मैंने माइनस टू रखा तो माइनस थ्री और वो हो जाएगा प्लस थ्री, वो तो बढ़ता जा रहा है। अगर मैंने जीरो रखा तो आंसर आएगा प्लस वन।
अगर मैंने 1 रखा तो आंसर आएगा 0। अगर मैंने 2 रखा तो आंसर आएगा 1। तो मेरा y मिनिमम कौन सा पॉसिबल है? ये सब रख कर दिखाना तुम, ये सब क्यों रख कर दिखाना कि मैंने y -1 रखा, फिर x -1 रखा, x 0 रखा और x सपोज 1 रखा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक 0। ओके, वो तो दिखाना ही है। ये सब तुमने दिखा दिया। -1 रखा तो आंसर आया 2, 0 रखा तो आंसर आया 1, 1 रखा तो आंसर आया 0। अभी और बढ़ाऊं यहाँ पर, -2 कर दूं, f इज इक्वल टू -2 करूं तो -3 तो 3, फिर f इज इक्वल टू +3 +2 करूं तो क्या आ जाएगा 1। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। यस, सो रेंज की मिनिमम वैल्यू होगी मेरी 0। 0 इंक्लूड करना है, राइट? यस, तो 0 तो इंक्लूड करना है। और आंसर क्या आ सकता है भाई? ये तो x में तो r है, मतलब इनफाइनाइट आ सकता है। सो दैट्स इट, आ गया। सिंपल है, दिखने में कोई भी तोड़ चौड़ा मोड़ा कितना भी बड़ा लगे, लेकिन आराम से जो पता चल रहा है वैसे आगे बढ़ोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। समझ में आया? पक्का? श्योर ना? तो ये था हमारा 5th। फिर क्या बोल रहे हैं 6th में? f is equals to this be a function of R2 R determine the range of f। क्या करें? मुझे लग रहा है लंबा जाएगा, नेक्स्ट क्लास में रखें। क्या हुआ, थक गए? तुम तो नींद आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रखते हैं।